लगाई जाने वाली टमाटर की टॉप 5 वैरायटी जो कि समर सीजन पर जो पौधा है लंबे समय तक हरा भरा रहे, बढ़िया पैदावार दे और जो गर्म हवाएं जो चलती हैं इससे जो उपज है, क्वालिटी है, साइज से प्रभावित ना हो और पौधा पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलें। तो दोस्तों, गर्मियों के दिनों पर यदि आप टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं तो कौन सी वैरायटी को आप लगा सकते हैं और लगा रहे हैं तो क्यों लगा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। जब 40-42 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम रहता है तो फिर कोई भी वैरायटी होती है उतनी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 42 तक तो ठीक है, लेकिन 44-45 के ऊपर तापक्रम टेम्परेचर जाता है दोस्तों तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सेट नहीं होते हैं और फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या आती है। तो इन किस्मों को जो कि हम वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे, इन किस्मों की बंधाई की जानी चाहिए यदि अच्छी पैदावार आप निकालना चाहते हैं। और गर्मियों के दिनों पर आप टोमेटो फार्मिंग कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए। अब कुछ इंटरनेट पर जो धारणाएं हैं, गलत जानकारी दी जाती हैं कि इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं, ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। तो देखिए, गर्मियों के दिनों पर क्योंकि बताने के लिए तो कुछ ही बताया जा सकता है, लेकिन जो सही जानकारी है, सटीक जानकारी दोस्तों, गर्मियों के दिनों पर समर सीजन पर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो 1-2 बातों को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि जब गर्म हवाएँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा मार्च अप्रैल महीने पर गरम तेज हवाएं चलती हैं तो फिर हमारे पौधे को, टमाटर के प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फिर कैसे उसको सेव करके कैसे केयर की जा सकती है। तो खेत की चारों साइड मक्का या फिर जो बाजरा होता है उसकी 2 लाइन आपको कम से कम दोस्तों लगाना है खेत के चारों साइड, एवं 1 लाइन गेंदे की फूल की आपको लगा लेना है खेत के चारों साइड, एवं 6 फीट वाली ग्रीन नेट खींच लीजिए खेत के चारों साइड। एक काम आपको जरूर कर लेना है। और गर्मियों के दिनों पर कुछ ज़्यादा ही गर्म हवाएं चलती हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि 40 से 50 फीट की दूरी पर, 40-50 फीट की दूरी पर आपको मक्के या फिर बाजरा की 1 लाइन लगा दीजिए। इससे गर्म हवाएं से जो प्रभावित होती, क्वालिटी प्रभावित होती है और वर्निंग की समस्या दोस्तों आती है, पैदावार प्रभावित होती है। तो फिर मक्के की आप 7-8 लाइन लगा दीजिए और खेत के चारों साइड तो आपको प्रोटेक्शन करनी चाहिए। मक्के बाजरा को लगा लीजिए। गेंदे की फूल की जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनका रोपण जरूर कर दीजिए। तो इन बातों को फॉलो करना है। सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा पर होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन किस्मों को गर्मियों में लगाया जा सकता है दिसंबर से लेकर मार्च के मध्य। यह जो टॉप 5 वैरायटी है दोस्तों, इन राज्यों पर आप खेती कर सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल के साथ साथ आसाम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र के साथ साथ तमिलनाडु पर इन वैरायटी को आप, खासकर दोस्तों गर्मियों के दिनों की बात कर रहे हैं जब सभी जो वैरायटी हैं अपने हाथ खड़े कर देते हैं, उतना अच्छा पैदावार नहीं दे पाती हैं, तो इन राज्यों पर इन किस्मों को लगाया जा सकता है। मौसम, जलवायु, भूमि, पानी और केयरनेस के हिसाब से पैदावार में फ़र्क आ सकता है। यानी मौसम भी डिपेंड करता है, जलवायु, भूमि और केयरनेस। यदि आप जो टमाटर की फसल पर ब्लाइट है, विल्ट है और जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग में सिंचाई, वाटर मैनेजमेंट है, नाइट्रोजन की सही क्वांटिटी, फास्फोरस की सही क्वांटिटी, यदि फ़र्क आता है तो पैदावार में भी फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम टॉप क्लास जो वैरायटी बतला रहे हैं, जितना अच्छा यहाँ पर यानी मध्य प्रदेश पर उत्पादन दे रही है, उतना ही अच्छा उत्पादन आसाम या फिर झारखंड है, महाराष्ट्र है, उतना ही अच्छा उत्पादन दे सके। तो कहने का मतलब ये है कि गर्मियों के दिनों पर इन वैरायटी से काफ़ी अच्छा उत्पादन दोस्तों आप निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, गर्मियों के दिनों पर फसल की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाद दवाइयों का स्प्रे, खाद दवाइयों का न्यूट्रिएंट की यदि डिफिशियंसी रहती है तो पैदावार घट सकती है। तो इन बातों को सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और रही बात कीमत की,
बाजार भाव की मार्केटिंग रेट की तो अभी कीमतें कम चल रही हैं, खासकर दिसंबर, जनवरी और मध्य फरवरी तक कीमतें कम ही रहेंगी, लेकिन मार्च में अचानक कीमतें बढ़ने वाली हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए, यदि आप अभी पौधरोपण करते हैं, फरवरी के आसपास यदि आप खेती करते हैं दोस्तों, तो आने वाले समय पर 1-1.5 महीने बाद जो आपको कीमत देखने के लिए मिलने वाली हैं, 2 महीने बाद जो बाजार भाव टमाटर की बहुत अच्छी कीमतें मिलने वाली है, इससे आप अच्छी पैदावार के साथ साथ दोस्तों एक अच्छा मार्केटिंग रेट भी आप ले सकते हैं टमाटर की फसल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 जो वैरायटी दोस्तों सबसे अच्छी पैदावार गर्मियों के दिनों पर दे सकती है, नंबर 1 पर है सिंजेंटा कंपनी की साहो 3251। यह समर सीजन पर एक पौधे से 15 किलो फल के आसपास गर्मियों के दिनों पर फल की आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और उत्पादन 250 क्विंटल पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं गर्मियों के दिनों पर। अब आप पिछली वीडियो को देखोगे और बतलाया जाएगा वहां की 50-60 टन के आसपास उत्पादन बताया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं गर्मियों की, ना कि बरसात की, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसी वैरायटी को आप बरसात के दिनों पर खेती करते हैं तो पैदावार लगभग डबल होने वाली है। तो इसीलिए उत्पादन 250 क्विंटल ही गर्मियों के दिनों पर आप अधिकतम निकाल सकते हैं, वो भी यदि आप अच्छे से केयर करते हैं तो। प्रति एकड़ प्लांट्स दोस्तों 1 एकड़ में आपको 16,000 पौधे लगाना है और एक बेड पर डबल लाइन जिगजैग पौधरोपण करनी चाहिए। फरवरी पर रोपण कर सकते हैं। फल का वजन 70 से 90 ग्राम तक जाता है और फल की जो तुड़ाई फर्स्ट हार्वेस्टिंग 65 दिन के आसपास की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती। 4-5 महीने के आसपास की सेल्फ लाइफ है, जीवन चक्र है। फल का आकार गोलाकार लाल रंग आकर्षित होता है और 1 एकड़ में 40 से लेकर अधिकतम 60 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट आप रख सकते हैं और 5 फीट के आसपास प्लांट की ऊंचाई जाती है। फल का जो दोस्तों साइज है वो काफ़ी ठोस होता है और काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है और मार्केटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है और एक पैकेट पर 3500 सीड्स के आसपास की क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ सीड्स। तो यह जो वैरायटी है दोस्तों 42 डिग्री सेल्सियस तक में जो टेम्परेचर होता है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। नंबर 2 VAS कंपनी की नॉनहेम्स की आर्या F1 के नाम से आती है। 80 से 90 ग्राम के आसपास फल का वजन होता है। फल का आकार चपटा गोल और 65 से 68 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और एक पौधे से 10 से 12 किलो के आसपास फल आप निकाल सकते हैं। 50 ग्राम सीड्स 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है दोस्तों। 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है और एक पैकेट पर 3000 के आसपास सीड्स की संख्या होती है। तो यह वैरायटी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। नंबर 3 सिंजेंटा कंपनी की एक और वैरायटी आती है दोस्तों 1057 F1 के नाम से। अब कुछ किसान भाई बोलेंगे कि सिंजेंटा कंपनी की 1057 से ज़्यादा अच्छी है, 6242 वैरायटी है। तो आपको हम जो जानकारी दे रहे हैं यह कोई किताबी जानकारी नहीं, यह एक प्रैक्टिकली जानकारी है। तो सिंजेंटा कंपनी की 1057 जो वैरायटी है ये काफ़ी बढ़िया वैरायटी है 6242 से। कब? गर्मियों के दिनों पर। यदि गर्मियों के दिनों पर आप इन दोनों में से वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो 1057 का ही करें। क्यों? क्योंकि 6242 जो वैरायटी दोस्तों इसका परफॉर्मेंस गर्मियों के दिनों के बजाय बरसात और सर्दियों के दिनों पर काफ़ी अच्छी किस्म है। 6242 तो आप सिंजेंटा कंपनी की 1057 वैरायटी को लगा सकते हैं। सिंजेंटा कंपनी की 1057 F1 की यदि प्राइसेस के बारे में बात करें तो एक पैकेट की जो कीमत है दोस्तों 1700 से 2000 रुपए के आसपास कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। नंबर 4 सेवनीस कंपनी की अंसल के नाम से आती है दोस्तों। सेवनीस कंपनी की अंसल के नाम से आती है, गर्मियों के लिए यह सबसे बढ़िया किस्म है। अब आप बोलोगे कि सेवनीस कंपनी की अभिलाष सबसे बढ़िया वैरायटी है तो अंसल कम उत्पादन देती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो सेवनीस कंपनी की अंसल वैरायटी आती है गर्मियों पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन उससे भी अच्छा उत्पादन तो अभिलाष का है। लेकिन दोस्तों अभिलाष को आप
सर्दियों पर और बरसात के दिनों पर ही लगाएं यदि अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं। यदि आप अभिलाष को गर्मियों के दिनों पर लगाएंगे तो उतनी अच्छी पैदावार देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अभिलाष से ज़्यादा बेटर निकल जाती है सेमनिस कंपनी की अंसल को आप लगा सकते हैं। और सेमनिस कंपनी की अंसल की जो कीमत है 3500 सीड्स की कीमत, यानी एक पैकेट कीमत लगभग 1300 रुपये के आसपास कीमतें मिल जाती हैं। अब कीमतें 19-20 हो सकती हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं। नंबर 5 क्लाउस की प्रिसी के नाम से आती है प्रिसी F1। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 390 से 400 रुपये के आसपास है। फल का रंग अंडाकार होता है और जो फल है प्रति पौधा 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम प्रति पौधा हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। तो क्लाउस की प्रिसी F1 भी काफ़ी अच्छी है। तो 5 वैरायटी बतलाई हैं। सबसे बढ़िया सिजेंटा कंपनी की साहो, BASF नॉनहेम्स की आर्या और दोस्तों खासकर सिजेंटा कंपनी की 1057 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सेमनिस की अंसल भी काफ़ी अच्छा काम करती है। सिजेंटा पर आप जा रहे हैं तो साहो और BASF कंपनी की आर्या और सेमनिस की अंसल, सिजेंटा की 1057। अब 1057 और साहो में यदि आप सिलेक्शन करना चाहें तो सिजेंटा कंपनी की साहो को आप दोस्तों लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया कैसे आप टमाटर की खेती करके काफ़ी अच्छा गर्मियों के दिनों पर लाभ कमाई कर सकते हैं और कैसे अपनी फसल को प्रोटेक्शन किया जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसी लगी आज की यह वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।